हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम बीएसटीसी का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और इंग्लिश में हम टेंस पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं जिसमें हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई एक्शन जो है वो चल रहा होगा या फ्यूचर में कोई काम है वो हो रहा होगा। यदि हमें उस एक्शन के बारे में बताना है तो वहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब पहचान क्या है, तो एट दिस टाइम और फ्यूचर का कोई टाइम दे रखा होगा या फिर यहाँ पे एट प्रेजेंट भी आ सकता है। तो इनके साथ कोई टाइम दे रखा होगा फ्यूचर का, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट डे, और कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो ये जब दे रखा होगा तो वहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। शी विल बी स्टडिंग, वह पढ़ रही होगी। दे विल बी गोइंग, वे जा रहे होंगे। बॉयज़ विल बी प्लेइंग, बॉयज़ खेल रहे होंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल या फिर शैल। वैसे अब सब जगह लगभग विल का ही प्रयोग किया जाता है। एंशिएंट इंग्लिश में कहीं कहीं पे शैल का प्रयोग होता था, जैसे आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता था। अब हम सभी जगह विल का प्रयोग कर सकते हैं। प्लस बी, उसके बाद में V1 प्लस ING और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। राम विल बी गोइंग, राम जा रहा होगा। अभिषेक विल बी कमिंग, अभिषेक आ रहा होगा। दैट किड विल बी स्लीपिंग, वह बच्चा सो रहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। विल शैल के बाद में बी और फिर V1 प्लस ING। और विल शैल के बाद बी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम V1 प्लस ING ये पूरा ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए हमें बीच में पहले बी का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या स्ट्रक्चर रहता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल प्लस बी, उसके बाद में पहले आएगा नॉट प्लस बी और उसके बाद में V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहता है नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। राम विल नॉट बी गोइंग, राम नहीं जा रहा होगा। अभिषेक विल नॉट बी कमिंग, अभिषेक नहीं आ रहा होगा। दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग, वह बच्चा नहीं सो रहा होगा। तो ये तीनों के तीनों इस स्ट्रक्चर में, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और बात करें यदि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की, तो इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे पहले हमें पता है प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेके आ जाते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा और साथ में क्वेश्चन मार्क। अब विल राम बी गोइंग, क्या राम जा रहा होगा। विल अभिषेक बी कमिंग, क्या अभिषेक आ रहा होगा। विल दैट किड बी स्लीपिंग, क्या वह बच्चा सो रहा होगा। तो ये मीनिंग हो जाएगा इन सेंटेंसेस का। और तो इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, यानी कि जब नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तब क्या स्ट्रक्चर रहता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले विल या शैल प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और उसके बाद में ऑब्जेक्ट।
और क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन बनाने के लिए। विल राम नॉट बी गोइंग, क्या राम नहीं जा रहा होगा। विल अभिषेक नॉट बी कमिंग, क्या अभिषेक नहीं आ रहा होगा। विल दैट किड नॉट बी स्लीपिंग, क्या वह बच्चा नहीं सो रहा होगा। तो ये इनका मीनिंग हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान रखना है। और जो टेंस के ऊपर जो सवाल बनते हैं वो स्ट्रक्चर के ही बनते हैं, स्ट्रक्चर ही हमें पता करना होता है। बाकी हमें ब्लैंक्स में जो फिल करना होगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को फिल करना होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये जितने भी टेंस हम डिस्कस कर रहे हैं इनका स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। आई ब्लैंक ईट द फूड। अब आई के साथ शैल, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, शैल या विल, और उसके बाद में बी, और उसके बाद में V1 प्लस ING यानी कि ईट से बन जाएगा ईटिंग। तो ये हो जाएगा आई शैल बी ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा। ये ऐसा मीनिंग देना चाहता है। वी ब्लैंक हैव अ पार्टी। वी के साथ शैल, विल या फिर विल का प्रयोग करेंगे। बी हैव से बन जाएगा हैविंग अ पार्टी, वी शैल बी हैविंग अ पार्टी, हम पार्टी कर रहे होंगे। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। मोहन ब्लैंक लर्न इंग्लिश। मोहन, अब यहाँ पे आ जाएगा विल, बी लर्न से बन जाएगा लर्निंग इंग्लिश। मोहन विल बी लर्निंग इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा। ही ब्लैंक राइट अ कॉमिक बुक, विल बी राइट से राइटिंग बना देंगे, V1 प्लस ING। ही विल बी राइटिंग अ कॉमिक बुक, वह एक कॉमिक बुक लिख रहा होगा। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ये चारों सेंटेंसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब केवल दो ही टेंस बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उनको हम अगले आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। और आपको पता ही होगा कि हम BSTC का कंप्लीट कोर्स जो है वो इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। और अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।